नाज़रीन, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? इन्होंने इस्लाम किस तरह से कबूल किया? आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक क्यों किया करते थे? शुरू में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने लगे तो उस वक्त के हालात क्या थे? मस्जिद में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने क्यों मारा? इस वाक़े की हकीकत क्या है? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे ये बात पसंद हो कि वो सूरत व सीरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसल को देखे तो वो अबू ज़र को देख ले। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े जाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम जुंदब बिन जनादा था। आपका शुमार निहायत जलीलुल कदर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में होता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वादा निभाते, वसीयत पूरी फरमाते और लोगों से बिला ज़रूरत मिल जुल रखने से कतराते थे। हक बात बयान करने में किसी मलामत करने वाले की मुलामत से खौफजदा न होते और न ही हुक्मरानों और बादशाहों के रोबो दबदबा से घबराते। हर तरह की परेशानियों और तकलीफ़ों में भी दीन पर साबित कदम रहे। नाज़रीन, कबूल इस्लाम से पहले 3 साल तक रात भर खड़े होकर खुदा ताला की इबादत करते रहे, यहाँ तक कि रात के आखिरी हिस्से में ज़मीन पर गिर जाते। हज़रत अली करमुल्लाह वजहा का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर इन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की पहली खबर पहुंची तो इन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के लिए मक्का भेजा कि जो शख्स दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, इसके हालात मालूम करे और इसके कलाम को गौर से सुने। नाज़रीन, वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने इनको अच्छी आदतों और उम्दा इखलाक का हुक्म करते देखा है और मैंने इनसे एक ऐसा कलाम सुना जो ना शायर है ना कहानों का कलाम है। नाज़रीन, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपने भाई की बात सुनकर तसल्ली न हुई तो खुद सामान सफ़र बांधा और मक्का पहुंचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मुसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हालत में रहे हज़रत अली करमुल्लाह वजहा ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अली करमुल्लाह वजहा के ये जिम्मा था कि आप परदेसियों को, गरीबों को और मुसाफिरों को घर ले आते और इनकी मेहमान नवाजी करते थे। इसी तरह आपने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अपने साथ ले आए, लेकिन इनसे पूछने की कुछ ज़रूरत न समझी कि कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए। दिन भर इसी हाल में गुजारा कि खुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह यह होगी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थी। दूसरे दिन शाम को भी हजरत अली करमुल्लाह वजहा को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर घर ले गए और रात को खिलाया और फिर सुला दिया, मगर पूछने की इस रात को नौबत न आई। नाज़रीन, तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हजरत अली करमुल्लाह वजहा ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है? तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले इनको कसम और अहद पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं, इसके बाद अपनी गर्ज बताई। हजरत अली करमुल्लाह वजहा ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले जाना जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना मालूम ना हो। चनाचे सुबह को हजरत अली करमुल्लाह वजहा के पीछे पीछे हजूर की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई और इसी वक्त मुसलमान हो गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए तो इस वक्त चले आना। इन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को इन बेईमानों के बीच चिल्ला के पढ़ूंगा। चनाचे इस वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज में कलमा बुलंद किया।
ان کی اس آواز کو سن کر چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ آپ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لپٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہیں، اگر یہ مر گیا تو شام کے لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کے اندر دین اسلام کا یہ جذبہ، یہ غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ کہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، سبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سی بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔